नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीय भाग है जो आप सभी की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका चैप्टर 14 आर्यभट्ट इस शीर्षक से जो पाठ था बच्चों, उसमें हमने आर्यभट्ट के जीवन परिचय को जाना। और आज की कक्षा में बच्चों हम चैप्टर 15 प्रहेलिका इस शीर्षक से जो पाठ है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, प्रहेलिका मीन्स पहेलियाँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। पंचदश है पाठ 15 चैप्टर 15 प्रहेलिका यानी पहेलियाँ। अब पहेलियाँ मीन्स वही जो पजल्स, ठीक है ना। तो पहेलियाँ बच्चों मनोरंजन की प्राचीन विधा है और विधा है यानी कि मेथड है। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती है वहीं समझबूझ के हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है। इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका यानी कि जो पहेलियाँ बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए आप लोग इस चैप्टर में 5 इसमें श्लोकों के माध्यम से पहेलियाँ पजल्स दी गई हैं। ठीक है, साथ ही में येलो बॉक्स में यहाँ पहेलियों से संबंधित जो क्लूज होते हैं, जिस तरह से किस प्रकार से उनके आंसर्स निकलेंगे, वो यहाँ पर संस्कृत भाषा में बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम सबसे फर्स्ट नंबर वाले में क्या पहेलियाँ पूछी गई है। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणाम कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। कस्तूरी, अब कस्तूरी किसे कहते हैं? कस्तूरी जो होती है वो बच्चों नर हरिण जो होता है उसकी नाभि के पास की थैली में पाया जाने वाला एक सुगंधित पदार्थ होता है और इस पदार्थ का प्रयोग प्राचीन काल से इत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कस्तूरी जायते कस्मात् यानी कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? हिरण से उत्पन्न होती है। को हन्ति करीणाम कुलम, कौन हाथियों के समूह को मारता है? हाथियों के समूह को मारने की क्षमता किसकी है? शेर की। कायर और नेक्स्ट किम कुर्यात कातरो युद्धे, और कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? वो युद्ध से पलायन करता है, भागता है। और अंतिम पंक्ति है मृगात सिंह पलायते, यानी कि जो ये तीनों प्रश्न किए गए हैं तीनों पंक्तियों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में बच्चों उनके आंसर्स फोर्थ लाइन में लयबद्ध तरीके से दिए गए हैं। वो है मृगात यानी कि जो पहली पंक्ति है कस्तूरी जायते कस्मात्, उसका अर्थ हिरण से, तो मृगात यहाँ दिया गया है। फिर है सिंह है यानी कि को हन्ति करीणाम कुलम, यानी कि हाथियों के समूह को कौन मारता है? शेर मारता है। और किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर व्यक्ति युद्ध से क्या करता है? भागता है। भागने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पलायन करना। ठीक है, तो पलायते यानी कि फोर्थ पंक्ति में तीनों उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 वाला है श्लोक बच्चों पहेलियों से संबंधित। वो है सीमंतिनीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तम विद्वद्भिः का सदा वंद्या अत्रैव उक्तम न बुध्यते। ठीक है, तो ध्यान दें बच्चों, ये जो श्लोक है इसमें पंक्ति के प्रथम व अंतिम वर्णों के योग से बना शब्द ही क्या होगा? इसमें उत्तर होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम। सीमंतिनीषु का शांता यानी कि नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है? ठीक है, तो अब इसका जो पहला पद पंक्ति के प्रथम व अंतिम वर्ण, पंक्ति का पहला वर्ण कौन सा है? सी, और अंतिम कौन सा है? ता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सीता। और यदि हम श्लोक का अर्थ करते हैं तब भी अर्थ के अकॉर्डिंग भी आंसर क्या निकलेगा? सीता। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है? वो है सीता, यानी कि हमारी माँ सीता, सीता मैया के लिए कहा गया है इसमें। नेक्स्ट है राजा को अभूत गुणोत्तम है, गुणों में उत्तम राजा कौन है? तो यहाँ पर भी आप बच्चों देखिए प्रथम व अंतिम वर्ण को योग करने पर कौन सा शब्द बन रहा है? पद बन रहा है रा और मह मिलाकर के बना राम है, यानी कि गुणों में उत्तम राजा कौन है? राम। तृतीय पंक्ति है विद्वद्भिः का सदा वंद्या, विद्वद्भिः यानी कि कौन हमेशा विद्वानों के द्वारा वंदनीय है, यानी कि विद्वान लोग भी किसकी पूजा करते हैं? तो यहाँ प्रथम और अंतिम वर्ण कौन सा है? वी और ध्या, विद्या,
यानी कि विद्वानों के द्वारा भी विद्या की पूजा की जाती है, पूजनीय है। ठीक है, और अंतिम पंक्ति है अत्रैव उक्तम न बुध्यते। उत्तर यही बताया गया है परंतु समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि वो एक पहेली पूछते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, ठीक। नंबर 3 वाला श्लोक देखते हैं बच्चों। कम संजगान कृष्ण है का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रतः कम बलवंतम न बाधते शीतम। ठीक है, तो इसका अर्थ देख कर लेते हैं बच्चों। कम संजघान यानी कि यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर जो प्रथम और द्वितीय वर्ण है पद, उनको संयुक्त करने पर इसका पजल का पंक्तिबद्ध रूप से लाइन के अकॉर्डिंग आंसर प्राप्त करेंगे हम। देखते हैं, कम संजघान कृष्ण यानी कि कृष्ण ने किसको मारा, कृष्ण ने किसको मारा था, कम सम, यहाँ बन रहा है तो कंस को मारा था कृष्ण ने। नेक्स्ट सेकंड पंक्ति है का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा कहाँ बहती है, तो पहला और द्वितीय वर्ड है उसको संयुक्त करते हैं, काशी यानी कि काशी में शीतल वाहिनी गंगा बहती है। नेक्स्ट है केदार पोषण रता यानी कि पत्नी का पोषण कौन करता है, पति के पोषण में कौन संलग्न है, तो यहाँ पर हो जाएगा केदार। ठीक है, केदार पोषण था, जो केदार है वो अपनी पत्नी के, केदार यानी कि यहाँ पर कृषि जो किसान है उससे भी हैं कि मेहनत करके कौन संलग्न रहता है, केदार। ठीक है, नेक्स्ट है कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है। कम यहाँ पर अर्थ अगर करते हैं हम तो कम यानी किस, बलवंत यानी बलवान को, न बाधते शीतम यानी कि सर्दी नहीं परेशान कर सकती है, पकड़ सकती है। कहने का तात्पर्य है कि किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है, यानी कि जो एक कंबल होता है, ब्लैंकेट जो होता है, ठीक है ना, उसको कभी ठंड नहीं लगती है, वो तो हीट देता है। ठीक है ना, तो ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, इन पजल्स का किस प्रकार आंसर है कि पहले 2 या 3 वर्णों या शब्दों के मिलाने से हमें पहेली का उत्तर प्राप्त होगा। नेक्स्ट नंबर 4 वाला श्लोक देखते हैं बच्चों हम, वो है वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च विभ्रन घटो न मेघ है। ठीक है ना, तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर सारी मतलब चारों पंक्तियों के का जब हम अर्थ करेंगे, यानी कि जो हमारा आंसर होगा उससे मिलता है, उसके जो क्लूज है, हिंट्स है, वो इन पंक्तियों में दिए गए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहली पंक्ति है वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, यानी कि वृक्ष के अग्र भाग में रहता है लेकिन वो पक्षीराज गरुड़ नहीं है। नेक्स्ट है त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 नेत्र उसने धारण किए हुए हैं लेकिन वो भगवान जो त्रिशूल है उसको अपने हाथ में रखने वाले यानी कि भगवान शंकर नहीं हैं। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, त्वग वस्त्रधारी यानी कि छाल रूपी वस्त्र उसने धारण कर रखे हैं लेकिन वो सिद्ध योगी नहीं है। जलम च विभ्रन घटो न मेघ है, और जल का धारण किया हुआ है लेकिन वो न घड़ा है और न ही वो क्या है, बादल है। ठीक है, इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ बच्चों। अब आप देखिए, वृक्ष के अग्रभाग में रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है, त्रिनेत्रधारी 3 नेत्र है तो वो शूल लेकिन वो भगवान शंकर नहीं है, और छाल जैसे वस्त्र से धारण किए हुए हैं लेकिन वो सिद्ध योगी नहीं है, और जल से भरा हुआ है लेकिन वो बादल नहीं है। ठीक है ना, न वो घड़ा है और न वो बादल है। तो ऐसी चीज क्या है बच्चों, वो है नारिकेल फलम, यानी कि जो नारियल होता है वो वृक्ष के अग्रभाग में निवास करता है और उस पर 3 आंखों की तरह से जो खड्डे होते हैं वो भी बने हुए होते हैं, और छाल जैसे वस्त्र यानी कि जो नारियल होता है वो किससे पैक्ड होता है, एक उसका जो बाहर का आवरण होता है, कोटिंग होती है, वो छाल जिस तरह छाल के समान होती है और उसमें पानी भी होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, नारिकेल फलम यानी कि नारिकेलम यानी कि जो नारियल है वो इसका आंसर होगा। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। नंबर 5 है अंतिम, भोजनांते च किं पेयम जयंतः कस्य वैसुत, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो अंतिम पंक्ति है
उसमें यानी कि जो चौथी पंक्ति है उसमें तीनों लाइनों में जो प्रश्न किए गए हैं, पजल पूछी गई है, उनके आंसर चौथी पंक्ति में दिए गए हैं। ठीक है, तो भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ। तो छाछ को क्या बोलते हैं? तक्रम। वो देखिए आप जो अंतिम पंक्ति है, चौथी पंक्ति, वहाँ लिखा है तक्रम। नेक्स्ट है जयंतः कस्य वायुसुतः, जयंत किसका पुत्र है? वो है इंद्र का पुत्र है। तो इंद्र का, शक्रस्य मीन्स इंद्र का, वो आपको चौथी पंक्ति में सेकंड पद में लिखा है। नेक्स्ट है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, और विष्णु पद को स्वर्ग को कैसा बताया गया है? विष्णु पद में स्वर्ग, मोक्ष, मोक्ष को कैसा बताया गया है? दुर्लभम, दुर्लभ बताया गया है। और इसीलिए कहा गया है कि तक्रम शक्र से दुर्लभम, इंद्र की छाछ दुर्लभ है। ठीक है ना, यानी कि मोक्ष पाना कैसा है? बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में बच्चों हमने जो चैप्टर 15 था प्रहेलिका, यानी कि जो पजल्स थी संस्कृत भाषा में दी हुई, उनको हमने देखा। ठीक है, तो अब बच्चों आप लोग जान चुके होंगे कि पहेलियाँ क्या है, बहुत ही मनोरंजक होती है, और इससे क्या होता है, वो हमें आनंद भी देती है, साथ ही हमारी समझ बूझ की, हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रियाओं को भी क्या करती है? तीव्रतर बनाती है। ठीक है, तो हमने कुछ रोचक पहेलियाँ देखी बच्चों, जानी। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी बच्चों। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए शुभम मंगलम।